Hello everyone, myself is Ravi Jha. I am a defense counsel in इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज की सीरीज में आज चौथा सीरीज आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जिसके अंदर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 315 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अगर हम सेक्शन 315 ऑफ द इंडियन पिनल कोड को देखें तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास होता है या हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा एक ऐसा कार्य किया जा रहा है जिस कार्य की वजह से मां के गर्भ में पल रहे उस बच्चे की या तो मृत्यु करने का उद्देश्य है, ताकि वो बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर निकले तो वो एक मृत अवस्था में निकले, या तो उस व्यक्ति का उद्देश्य एक ऐसा उद्देश्य है कि जैसे ही वो बच्चा मां के गर्भ के बाहर निकले तो जाहिर सी बात है गर्भ के बाहर आते ही कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाए। तो सेक्शन 315 का तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्ट रहा, जिसके अंदर वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट कि दैट इज द एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट द चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और कॉज इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ। यानी कि यहां पर जो कोई भी व्यक्ति, इस सेक्शन की शुरुआत में ही एक शब्द को शामिल किया गया है और वो शब्द आपका होता है whoever, यानी कि जो कोई भी इस इरादे से या इस इंटेंशन से कोई भी ऐसा कार्य करता है और उसके कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि जो विमेन है, जो एक माँ है, जो एक गर्भवती महिला है जिसने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है और किसी भी क्षण वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। यानी कि इस सेक्शन के अंदर आपको कहीं पे भी ये शब्द देखने को नहीं मिलेगा कि विमेन विथ चाइल्ड है या विमेन क्विक विथ चाइल्ड है। दोनों के कॉन्सेप्ट को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। जहां पर एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज करवा देता हूं कि विमेन विथ चाइल्ड का मतलब ये होता है कि दैट विमेन हैज कंसीव अ प्रेगनेंसी, यानी कि उस महिला ने गर्भ को धारण कर लिया है। दूसरी बात, अगर मैं आपके सामने इस बात का जिक्र करूं कि विमेन क्विक विथ चाइल्ड का मतलब यह है कि उस महिला के गर्भ में जो भ्रूण है या जो फीटस है वो डेवलप हो चुका है, यानी कि बच्चों के शारीरिक अंगों का विकास हो चुका है, उसके अंदर एक हलचल पैदा हो चुकी है। तो यहां पर अब इस सेक्शन के तहत हमें यह देखने की जरूरत है कि जो गर्भवती महिला है ऑलमोस्ट अब वो किसी भी क्षण एक बच्चे को जन्म दे सकती है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो व्यक्ति एक whoever के दायरे में अपने आप को समेट कर बैठा हुआ है और उसका उद्देश्य क्या है, उसका इंटेंशन क्या है कि या तो कुछ ऐसा मैं करूं, कुछ ऐसी मेडिसिन दूं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज मैं करूं कि जिसकी वजह से वो बच्चा गर्भ में ही मर जाए। यानी कि द मोमेंट व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग टू अबाउट टू डिलीवर, यानी कि एक ऐसा क्षण जब किसी भी पल उस बच्चे का जन्म हो सकता था, उसके पहले ही एक ऐसा कार्य किया गया, एक ऐसी एक्टिविटी की गई और एक इस उद्देश्य के तहत कि वो बच्चा मां के गर्भ में ही मर जाए। यानी कि या तो बच्चा जब गर्भ के बाहर निकले तो वो एक मृत शरीर के रूप में ही निकले, और या तो एक ऐसा कार्य किया गया है कि जिसकी वजह से वो बच्चा निकला तो जीवित है मां के गर्भ से, लेकिन अचानक से उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर हो ना हो उस व्यक्ति का उद्देश्य यही था कि मुझे इस बच्चे को जिंदा बिल्कुल भी नहीं रखना है और मुझे इसकी मौत को कारित करना ही करना है। अब देखना यह है कि वो मौत उसके गर्भ में रहते हुए कारित करता है या गर्भ में रहने के दौरान ही कोई ऐसी प्रक्रिया को वो फॉलो करता है या एग्जीक्यूट करता है कि जिसकी वजह से जब वो बच्चा अपनी मां के गर्भ के बाहर निकलता है तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहां पर उस व्यक्ति का जो उद्देश्य है उस बच्चे को मारना या मरे हुए बच्चे को गर्भ के बाहर एक किसी तरीके से निकालना, तो उस व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो मां की जान को बचाना चाहता है। यानी कि यहां पर उस गर्भवती मां की जान को कोई भी खतरा नहीं है, ना तो डॉक्टर ने ऐसी कोई ओपिनियन जाहिर की कि गर्भ में पल रहे उस बच्चे के जीवन की वजह से उस मां को खतरा है। अब यहां पर वो जो व्यक्ति अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उस ऑफेंस के लिए इंडियन पिनल कोड के अंदर जो सजा का प्रावधान है उस सजा के तहत उसको मैक्सिमम 10 साल तक की सजा भी दी जा सकती है, या
उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और या उसको दोनों ही चीजें मिलेंगी, यानी कि सजा भी मिलेगी और उसके साथ ही साथ यहां पर उसको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही इम्प्रिजमेंट वाले पॉइंट को हम थोड़ा सा गौर और बारीकी से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि यहां पर चाहे वो 10 साल की सजा हो, चाहे वो फाइन का कॉन्सेप्ट हो और चाहे वो बोथ का कॉन्सेप्ट हो, ये कोई मैंडेट प्रोविजन नहीं है। यानी कि यहां पे इट इज अप टू द जुडिशियल ऑफिसर कि क्या वो उस व्यक्ति को सिर्फ 10 साल की सजा देकर छोड़ देता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोई भी सजा न दी जाए बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फाइन को इंपोज किया जा सके। और जो तीसरा विकल्प है वो इस बात का जिक्र करता है कि सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ जुर्माने की कुछ राशि भी उस व्यक्ति को अदा करनी पड़ेगी। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि जब कभी भी आपको पूरे के पूरे इंडियन पिनल कोड के अंदर सजा का जिक्र आए और वहां पर यह आपको देखने को मिले कि मे एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, तो इसका मतलब यह है कि जो मैक्सिमम सजा होगी वो होगी 10 साल तक की। यानी कि ये जुडिशियल ऑफिसर के जुडिशियल रैशनल माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो वो 10 साल से कम की भी सजा दे सकता है, जो कुछ भी उसको रीजनेबल लगे। दूसरी बात, ये जो अपराध होता है ये एक संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, यानी कि कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस होता है, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि यहां पर जो बेल है या जो जमानत है वो एज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट है। और चौथी बात यह है कि यह अपराध एक ऐसा अपराध है जो कि नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि यहां पर जो भी व्यक्ति उस महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु कारित करना चाहता है या उसका उद्देश्य यह है कि ये बच्चा जब अपनी मां के गर्भ के बाहर निकले तो ये मरा हुआ निकले या उसको वो गर्भ में ही मार दे, तो कभी भी ना तो उस मां और ना तो उस व्यक्ति के बीच में कोई भी समझौता हो सकता है। हालांकि आईपीसी के कुछ सेक्शन में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंडेबल इन नेचर के होते हैं लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन ये एक ऐसा अपराध है जहां पर कोर्ट की इजाजत का कोई मैटर ही नहीं करता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी समझौता नहीं होगा। दैट मीन्स द अक्यूज्ड पर्सन दे विल हैव टू फेस द ट्रायल, उनको ट्रायल को पूरा का पूरा फेस करना होगा, उसके बाद ही अल्टीमेटली द कोर्ट विल हैव टू पास एन ऑर्डर। तो अगर हम 315 को एक बार फिर से क्रक्स के रूप में समझने की कोशिश करें तो इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा इस उद्देश्य से ये प्रयत्न किया जाता है और उसके प्रयत्न के फलस्वरूप जो आउटपुट हमें मिलता है वो आउटपुट क्या है, या तो गर्भ में ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है या तो गर्भ के बाहर जब वो बच्चा निकलता है तो वो एक मृत रूप में निकलता है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 315 of the Indian Penal Code, and if you like the content of this whole concept, so please do comment your opinion. Thank you so much to all of you.